28 सितंबर 2018 दुबई का मैदान और आमने सामने भारत और बांग्लादेश एशिया कप फाइनल में। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं था, ये वो कहानी थी जिसकी पटकथा आखिरी गेंद पर लिखी गई थी। बिल्कुल, और ये उन मुकाबलों में से है जो क्रिकेट को सिर्फ एक खेल से कहीं ज्यादा बनाते हैं। ये जुनून, जज्बे और वो कभी हार ना मानने वाली सोच की मिसाल पेश करते हैं। हाँ, एशिया कप फाइनल का मंच और दो टीमें जो हमेशा एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती हैं। टॉस हारकर पहले खेलने उतरी बांग्लादेशी टीम लिटन दास और मेहदी हसन ने मिलकर पहले विकेट के लिए 120 रनों की शानदार साझेदारी कर डाली। मेहदी हसन ने भी अपना रोल निभाया। 59 गेंदों पर 32 रन। उन्होंने लिटन दास को खुलकर खेलने का मौका दिया। और लिटन दास उस दिन तो वो अलग ही रंग में थे। कमाल की बल्लेबाजी, सिर्फ 87 गेंदों पर अपने वनडे करियर का पहला शतक जड़ दिया। असाधारण पारी थी वो। 117 गेंदों में 121 रन, 12 चौके, 2 छक्के। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें पिच से कोई शिकायत ही नहीं है, जबकि बाद में हमने देखा कि बल्लेबाजी उतनी आसान नहीं रही। बिल्कुल, लिटन दास ने न सिर्फ तेजी से रन बनाए बल्कि एक छोर को तब तक संभाले रखा जब तक वो क्रीज पर रहे। 120 रन पर पहला विकेट गिरा, मेहदी हसन आउट हुए और उसके बाद तो जैसे विकेटों की झड़ी लग गई। बिल्कुल सही। यहीं पर भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की। हाँ, बांग्लादेशी पारी लड़खड़ा गई। और यहाँ क्रेडिट भारतीय स्पिनर्स को देना होगा, खासकर कुलदीप यादव को। उन्होंने बीच के ओवरों में बांग्लादेशी बल्लेबाजों पर लगाम कसी। कुलदीप यादव ने ही सबसे बड़ा विकेट लिटन दास का, वो भी धोनी की शानदार स्टंपिंग से। जी हाँ। और फिर महमूदुल्लाह और कप्तान मशरफे मुर्तजा के भी अहम विकेट लिए उन्होंने। 10 ओवर में 45 रन देकर 3 विकेट। ये एक तरह से गेम चेंजिंग स्पेल था। और सिर्फ कुलदीप ही नहीं, केदार जाधव की भूमिका भी मत भूलिए। उन्होंने भी 9 ओवर में 41 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए, जिसमें मुशफिकुर रहीम का बड़ा विकेट शामिल था। इन दोनों स्पिनर्स ने मिलकर मिडिल ऑर्डर को बिखेर दिया। सोचे, एक समय पर बांग्लादेश का स्कोर 120 रन बिना किसी नुकसान के था और पूरी टीम 48.3 ओवर में 222 पर सिमट गई। गजब का कोलैप्स था वो। यानी आखिरी 102 रन बनाने में उन्होंने अपने सारे 10 विकेट खो दिए। लिटन दास की पारी ने बांग्लादेश को लड़ने लायक स्कोर तो दे ही दिया था। बिल्कुल, 223 रनों का लक्ष्य, एशिया कप ट्रॉफी दांव पर। लेकिन भारत की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही। शिखर धवन जो टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर थे, वो जल्दी आउट हो गए। हाँ, वो बड़ा झटका था शुरू में ही। और फिर नंबर 3 पर आए अंबाती रायडू भी कुछ खास नहीं कर पाए। रोहित शर्मा ने कप्तानी पारी खेली। 55 गेंदों पर 48 रन, 3 चौके और 3 छक्के भी लगाए उन्होंने। अच्छी लय में दिख रहे थे। दूसरी तरफ दिनेश कार्तिक ने भी समझदारी से खेला। 61 गेंदों पर 37 रनों का योगदान दिया। दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी हुई। रोहित के आउट होने के बाद कार्तिक ने अनुभवी MS धोनी के साथ पारी को संभाला। ये पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण थी। चौथे विकेट के लिए 54 रन जोड़े। जब ये दोनों क्रीज पर थे, तब लग रहा था कि भारत मैच को आसानी से निकाल ले जाएगा। लेकिन यहीं पर बांग्लादेशी गेंदबाजों ने फिर से जोरदार वापसी की। हाँ, ये मैच का एक और टर्निंग पॉइंट था। पहले दिनेश कार्तिक को महमूदुल्लाह ने LBW आउट किया और फिर कुछ ही देर बाद MS धोनी भी मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर विकेट के पीछे कैच दे बैठे। अरे बाप रे! अचानक से 160 रनों पर भारत के 5 विकेट गिर गए। ये बहुत बड़ा झटका था। मैच फिर से बराबरी पर आ गया था। और मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब केदार जाधव, जो धोनी के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, वो हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के कारण रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौट गए। ओहो। जडेजा और भुवनेश्वर ने मिलकर 7वें विकेट के लिए 45 रनों की, मतलब बेहद महत्वपूर्ण साझेदारी की। हाँ, जडेजा 23 और भुवनेश्वर 21 ने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और दबाव को बखूबी झेला। जब लग रहा था कि भारत जीत की तरफ बढ़ रहा है, तभी रूबल हुसैन ने जडेजा को आउट कर दिया। ओहो। और फिर अगले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार भी मुस्तफिजुर रहमान का शिकार बन गए। 8 रन के अंदर 2 विकेट। मैच फिर से फंस गया। चोटिल केदार जाधव हिम्मत दिखाकर वापस बल्लेबाजी करने आया। हाँ, और फिर आया वो आखिरी ओवर, जिसने शायद करोड़ों लोगों की धड़कनें रोक दी होंगी। बिल्कुल रोक दी होंगी। भारत को जीत के लिए आखिरी 6 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। क्रीज पर कुलदीप यादव और लंगड़ाते हुए केदार जाधव। गेंद थी महमूदुल्लाह के हाथों में। हर गेंद एक इवेंट थी। पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी पर सिंगल। अब 4 गेंदों में 4 रन। धड़कनें तेज। तीसरी गेंद पर कुलदीप ने तेजी से 2 रन लिए। अब 3 गेंदों में 2 रन। चौथी मेन डॉट। प्रेशर और बढ़ा। 5वीं गेंद पर कुलदीप ने फिर सिंगल लिया। स्कोर बराबर, 1 गेंद 1 रन। ओह माय गॉड!
आखिरी गेंद, जीत के लिए सिर्फ 1 रन चाहिए। स्ट्राइक पर चोटिल केदार जाधव, जिनके लिए दौड़ना भी मुश्किल हो रहा था। फील्ड पूरी तरह से ऊपर चढ़ी हुई महमूदुल्लाह ने गेंद फेंकी और जाधव ने उसे लेग साइड की तरफ फ्लिक किया। गेंद गैप में गई और उन्होंने वो 1 रन पूरा कर लिया। भारत ने 3 विकेट से ये अविश्वसनीय फाइनल जीत लिया। क्या क्लाइमैक्स था। आखिरी गेंद तक चले इस मुकाबले ने इसे एशिया कप इतिहास के सबसे यादगार फाइनल्स में से एक बना दिया। बांग्लादेश ने भी शानदार लड़ाई लड़ी, उनको भी सलाम करना होगा। तो इस रोमांचक जीत के साथ भारत ने 7वीं बार एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। एक अविश्वसनीय फाइनल का अंत हुआ। मैच के बाद पुरस्कारों की बात करें तो लिटन दास को उनकी बेहतरीन 121 रनों के पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया और पूरे टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शिखर धवन मैन ऑफ द सीरीज बने। उन्होंने टूर्नामेंट में 2 शतकों की मदद से सबसे ज्यादा 342 रन बनाए थे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये एक यादगार शाम थी।